हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने आदिकाल, भक्तिकाल और अब इस समय पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत दोस्तों एक वीडियो हमारा आ चुका है। आज का ये रीतिकाल पे दूसरा वीडियो है। आगे चलिए देखते हैं। हम यहाँ तक कर चुके हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे, यहीं से हमें देखना था इनकी जो बिहारी सतसई पे 5 प्रमुख टीकाएं हैं, वो टीकाकार कौन कौन से हैं, आप लोग एक बार ध्यान दीज लीजिए। इसके पहले का वीडियो हम आ चुका है दोस्तों, तो हम आज यहीं से चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई के 5 प्रमुख टीका। ठीक है, ध्यान दीजिए। कवित्व में कृष्ण कवि का टीका और हरिप्रकाश का टीका, लल्लूलाल की लाल चंद्रिका और सरदार कवि का टीका, सूरत मिश्र की टीका। अब हम देखेंगे बिहारी की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली कुछ पंक्तियाँ, जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। बेसिक ये पंक्तियाँ छोटे कक्षाओं से लेते हुए और हायर एजुकेशन तक की हैं। आप इनका अर्थ जान रहे होंगे दोस्तों। बस हमें यहाँ क्या करना है कि रिवीजन करना है फटाफट। नहीं परगी नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल अली कल्ली ही सोबध्यो आगे कौन हवाल। बहुत बार पूछी गई है। इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग 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 नाग जगम जगम अंग अंग नग जगम गति दीप सिखा सी देह दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो हजेरो गेह उजेरे हो गेह। गेह माने घर होता है। आगे देखिए, रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन केसर कै सर क्यों सकै चंपक की तब अनूप गात रूप लख जात दूरी जात रूप को रूप अनियारे दीर्घ दृगन की तिन तरन समान वह चितवनी और कछु जिह बस होत सुजान बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सौ भरे भौहनि हंसे दैन कहे नटी जाए नासा मोरी। नेक्स्ट है, नासा मोरी नचाए दृग करी काका की सौ कांटे सी कन कसके हिए घड़ी कटीली भौ छाले परिबे के डरन सके न हाथ छुआए झिझकती हिए गुलाब के झवा झवाती पाए इत आवती चली जात उत चली छ सातक हाथ चढ़ी हिंडो रे सी रहे लगी उमासन हाथ सीने सिरे जत नति शिशिर ऋतु सही बिरहिनी तन ताप बसिबे सो ग्रीसन दिनन परे परोसिनी पाप आड़े दे आले बरसन जाड़े हूँ की रात साहस कह के ने बस सखी सबे ढींग जाति दृग दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परठ गांठ दुर्जन दिए दही नहीं रीत। हजारों बार पूछी गई है। करें चाह सो चुटही के खरे उड़ाए हो मैन लाज नवाए तरफ रत करत बूद सी नयन। बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ थोड़ी सी आप और देखें। सघन कुंज छाया दुखद शीतल मंद समीर मन है जात अजय वहे या यमुना के तीर यद्यपि सुंदर सुघन पुनि सगुनय दीपक नेह तव प्रकाश करें तीतो भरिए जीतो स्नेह कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वर खाए बौराय नर यह पाए बौराय तो परवारो उर्वशी सुनि राधिका सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान लरिका लैवे के मिसनु लंगरू मोड्यू ढिंग आय गयो अचानक गांगुरी छाती छैल छुआय कहत कहत नटत रीझत खीझत मिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नए नैन ही सोवात मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परे श्याम हरित धुति होय।
अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बाध्यो आगे कौन हवाल। कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहीं है सब तेरो ही ये मेरे ही ये की बात ही माने हृदय होता है। या अनुरागी चित की गति समझत नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। जप जप माला छापा तिलक, सरै न एका काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे साँचे राम। लाज गहे लाज गहं वे काज कत धैर्य धरि धेरि रहे घर जाहि, गोरस चाहत फिरत हाँ गोरस चाहत नाही। कहाँ लड़ैते दृग करे, परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीठ पट, कहूँ मुकुट बन माल। बिहारी की और आगे पंक्तियां देखें। जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप, तो बलि नय को बिलो किरे, चली जो औचक चुपचाप। जस अपजस देखत नहीं, देखत सामल गात, कहाँ करो लालच मरे चपल नयन चली जात। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गतिजोग, बासति सु चित अंतर तव प्रतिबिंबित जग होय। कीजे चित सोई तरे जहि पतितन के साथ, मेरे गुण अवगुण गणन गनौ न गोपी नाथ। गिरते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजार, वहीं सदा पशु नरक को प्रेम पयोधि पखार। जिन दिन देखें वे कुसुम, गई सुवीति बहार। अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। शीस मुकुट कर कांचनी, कर मुरली उर्माल, इह बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। समय समय सुंदर समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेति जिते तति तेति रुचि होय। अरुण सरोरु कर चरण दृग खंजन मुख चंद, अमय आय सुंदरी शरद काहिन करत आनंद। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट दीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। अपने अपने मत लगे त्रास मचावत शोर, ज्यों त्यों सबहि सेई वो एकै नंद किशोर। इन दुखियन अखियन को सुख सिरजोई नाहि, देखत बनय न देखते अन देखे अकुलाहि। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। बामा भामा कामिनी कहे बोलो प्राणेश, प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। पन्ना ही तिथि पाइये वाह घर के चहुपास, नीत प्रीति पुण्योई रहे आनग ओप उजास। बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भाव को पल्लवित किसने किया? तो ये थे अंबिका दत्त व्यास जी। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का श्रृंगार संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो ये परमानंद दास ने। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किए मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहों और सोरठे हैं? तो 713, कहीं कहीं 726 भी मिलते हैं। टीजीटी की परीक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ 713 को माना गया है। जनुश्रुति के अनुसार बिहारी ने किसके काव्य शिक्षा ग्रहण की थी? आचार्य केशव। देव और बिहारी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट करना होगा, 3-4 बार देखना होगा। यहाँ से एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में पक्का आप मान लीजिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है विद्यार्थी को। यहाँ से ध्यान दीजिए। देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता है कृष्ण बिहारी, और ये थे जो है कि ध्यान दीजिए, बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता है लाला भगवान दीन। देख रहे हैं, देव बिहारी के कृष्ण बिहारी ने लिखा है, और बिहारी और देव को किसने लिखा है? तो लाला भगवान दी। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और बिहारी की वाग विभूति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं विश्वनाथ।
विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सच्चाई को हुआ उतना और किसी को नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के माना जाता है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। कवि और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। कथन किसका है? शुक्ल जी का। जो हृदय के अंतस्थ पल मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसका स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। कथन किसका है? ये भी शुक्ल जी का। भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारिक है, प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंचती नीचे ही रह जाती है। देख रहे हैं इतना बड़ा जो है कि कथन इनका है शुक्ल जी का बिहारी के प्रति कि सिंगारिक तो है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। कथन किसका है? शुक्ल जी का। बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा की गई है? तो जयपुर नरेश जय सिंह, जय शाह भी नहीं कहा जाता है। जयपुर राजस्थान का क्षेत्र है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये भी कथन शुक्ल जी का है। केशव केवल उक्त व्यक्तित्व के शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्ष पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ये भी आरोप है। देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम देखेंगे केशव की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां जो हमें परीक्षा में बार बार हमसे पूछी जाती हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुब्रस सरस सुवृत भूषण बिन न विराजय कविता वनिता मित। आप ध्यान देंगे यह कई बार पूछी गई। इसमें अलंकार भी पूछा जाता है इनकी पंक्ति में, क्योंकि अलंकार निरूपक के कवि रहे हैं केशवदास। मातु कहाँ नृतात गए सुलो कहीं क्यों सूत शोक गए कीधो। देख रहे हैं ये जो है कि रामचंद्रिका की पंक्तियां हैं। कीधो मुनिसापकत कीधो ब्रह्म दोष रत कीधो को ठग। हाँ, देखे मुख भावे अनदेखे कमल नंद ताते मुखे सखी कमलो न चंदरी। केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपरे सह। बासर की संपत्ति उलूक ज्यो न चित वत। जैसिए सिखायो सीख तुम्हारी सुजान प्रिय तुम ही चलत मोहि जैसे कछु कहनो। अरुण गात अति प्रात पद्दिनी प्राणनाथ भय केशव केसय कस करी। देख रहे हैं एक पंक्ति इनकी बड़ी रसिक है। केशव केसन अस करी बैरी जो न कराय चंद्रबदिन मृगलोचनी बाबा कहे जाए। भाषा बोले न जाने जय कुल के दास। ये पंक्ति केशवदास जी ने खुद के लिए कहा था कि मेरे उनके कुल में मतलब उनके खानदान में कोई हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता, सब संस्कृत बोलते थे और लिखते भी थे। वही कह रहे हैं। केशवदास किस राजसभा में रहते थे? तो ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। केशवकृत रामचंद्रिका महाकाव्य और प्रबंध काव्य है। केशवकृत मुक्तक काव्य है। रसिक प्रिया और रसिक कवि प्रिया नक्सिक है। केशवकृत जो है कि प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका। एक ऐसी रचना है, प्रबंध काव्य है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ गणिका राय प्रवीण की शिक्षा के लिए किया था? तो ये कवि प्रिया की। केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ हैं तो रसिक प्रिया नवरसों का निरूपण, कवि प्रिया अलंकारों का निरूपण, छंदमाला का निरूपण है। केशव ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली एवं आध्यात्मिक विषयों का प्रस्तुत किया है? ये था विज्ञान गीता में। जनश्रुति के अनुसार केशव की किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी? तो ये रामचंद्रिका। देख रहे हैं केशवदास की रामचंद्रिका किन ग्रंथों से प्रभावित थी? तो प्रश्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ध राघव, कादम्बरी, नैषद चरित और एक कादम्बरी दोनों संस्कृत की रचनाएं हैं।
छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नाथ के मुक्ताधर हैं। फहरे पियरो पटवेन, इतय उनकी चुनरी के झबाझर है। ये बेनी वाजपेयी की रचना है। कर की चुराई लाए, सिंह की चुराई लंक, शशि को चुराए मुख, नासा चोरी कीर की, पिक को चुरायो बैन, मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हासी गुजरी गंभीर की। ये भी बेनी वाजपेयी की पंक्ति है। भूली आजु कली करत हो छत्रसाल महराज, जह भगवत गीता पढ़ी वह कभी पढ़त निमाज। पंक्ति किसकी है? निमाज की। खटमल, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ सब कभी कहाँ मस्त थे, रीति में, नीति में, दोहों में। वहीं पे आप देखेंगे तो खटमल बायसी नामक हास्य रस की पुस्तक लिखे थे अली मुहिम खां प्रीतम। ये कैसे हास्य के कवि आ गए, हास्य रस में इन्होंने कविताएं कर दी। जहाँ सब वीर में मस्त थे, नायिका भेद में मस्त थे, वहाँ पे खाट पे न खाबे, खाट पे न सोबे, खटमल को डरिके। पंक्ति किसकी है? अली मुहिम खां की है। श्रीमानन के भोन में भोग्य भामिनी, और तिनहु को सुखी याह में गने सुकवि सिर मोर। पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की। अखिया हमारी दई मारी, सुधि बुधि हारी, भिखारीदास की है। अमी हलाहल मत भरे, श्यात श्याम रत्नार, जेत मरत झुक झुक परत, जय चितवन एक बार। तो ये रसलीन की पंक्ति है। कहाँ से ली गई है? अंग दर्पण से। प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कविकुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? दुलह। बेनी नामक रीतिकाल में कितने कवि हुए? तो 3। एक बेनी वाजपेयी, बेनी वंदीजन, बेनी प्रवीण। मीनागढ़ बम्बई, सुमंद मंदराज बंग बंदन, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो। पंक्ति किसकी है? पद्माकर की। दिया है खुदा ने खूब खुशी, करो ग्वाल कभी, खाओ पियो देव लेव यहीं रह जाना है। यह भी किसकी पंक्ति है? ग्वाल कवि की। और आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पंक्ति, पल अंजुरित सो पियत दृगजल, असुआ भरी सांस, गणित रहित हैं अवधि के दिन पखवारे मास। पंक्ति किसकी है? रश्नेद के। देह दही बेचत दही, दई दई यह जाति, गोरस मिस गोरसी गोरह गोर सही, हरि मग डराती। ये भी बृंद की पंक्ति है। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जात परत हैं कागपिक, बसंत ऋतु बसंत के माही। ये भी बसंत के कवि हैं, देख रहे हैं, ऋतु वर्णन की कवि हैं बृंद। नैनन में जे सदा रहात, तिनको अब कान कहानी सुन्यो करें। पंक्ति किसकी है? आलम की है। और बिहारी सतसई के सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में थे। तो ये थे प्रसिद्ध थे। तो इन एक ऐसा और प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, तो बिहारी सतसई के प्रतीक दोहों पर किस कवि ने सवैया बनाया? ये कृष्ण। दोनों के उत्तर कृष्ण होंगे। छवि सो कवि शीस फिरीट बन्यो रुचि, साल ये बनमाल लसे। पंक्ति किसकी है? तो कृष्ण कवि की है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। यह पंक्ति किसके लिए कहे हैं? घनानंद के लिए कहें, संदर्भ में कहें, कौन कहे हैं? शुक्ल जी। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन किसका है? तो घनानंद के प्रति शुक्ल जी का। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ में है। घनानंद के संदर्भ में कथन किसका है? तो ये है आचार्य शुक्ल का। रीतिकाल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी था? तो ये थे घनानंद। घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान। और विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? ये निम्बार्क। यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है। सन 1931 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीतिकाल के कौन सा कवि मारा गया? तो ये घनानंद। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। सुजान के महत्वपूर्ण ग्रंथ आप एक बार देखें, सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, बिरह लीला, इश्कलता, कृपा कंद निबंध, कोक सागर और रस केली, वल्लरी, वियोगवेली, यमुना यस और प्रीति प्रवास और पदावली, प्रकीर्णन छंद।
घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो विरह लीला इसका दूसरा नाम विरह वेली है। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इन्हीं का जो है कि कवित्त लगा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। जब आपका सिलेबस आपके पास रहता है ना, तो तैयारी में थोड़ा सा और मज़ा आता है, क्योंकि चीज़ें आपको रटी सिलेबस आप पहले देखें, उसके बाद अपनी तैयारी पे और धार दें। जमुना के तीर केलि कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलेन पै पतित परे रही रे। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। रावरे रूप, ये सारी घनानंद की पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिए। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। उ- उघरो जग छाए रहे घन आनंद, चातक ज्यों तकिए अब तो। कहिए सु कहाँ अब मौन भली, नहीं खोजते जो हमें पावते जू। झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित, कचाई पाक्यो ताके गुण गुब गन घनानंद कहाँ गान्यो। उजरनि बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबस सुदेश जरा रावरे बसंत हो। गति, अब इनकी नेक्स्ट पंक्तियां आप देखें। गति सुनि हारि देख थकनि में चली जात, चिर चीर चर दशा कैसी ढकी उघ रति। बहुत दिनन की अवधि आसपास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को। उधर लगे हैं आन करी कै पयान प्राण, चाहत चलत ए संदेशो लय सुजान। अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, जहुने कुसयान बाक नहीं। सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, दरस प्यारे प्यासी मरे तिनको जियावे। इन्होंने अपनी चाहतक अपनी प्रेमिका के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया पंक्तियाँ लिखी हैं, देख लीजिए। कबहु न बिय सासी सुजान के आंगन, मोह असुअन को लेबर सो। ए रे बीन पौन तेरो सबे ओर गौन वारी, तो सौ और कौन मनै ढरक्यो की बानी द्वय। जो न तिहारी सी सो मेरी दशा, यह को समझे और कान सुजानु। एक यह कैसे संयोग न सूझी परे, जो वियोग न कहूँ को बिछोहतु है। प्रीति रीति विस्म सुरोम रोम रमी है, मतलब इनके यहाँ बहुत दुख था, इनको बड़ा कष्ट था। एक तो राजा इनको अपने दरबार से निकाल दिया था। चलिए, तुम कौन सी पाठ पढ़े हो लला, मन ले हो पदे हो छटाक नहीं। रोई दिए रहेंगो कहाँ लो नहराए बे की, कबहु तो मेरिए पुकार कौन खोल के। अंतर ही की धो अंत रहो दृग फारी, फिरो के अब अभागिनी भीरो। जान्यो हे तो मन तय स्नेह कुछ खेल सो, झलकै अति सुंदर आनन गौर, झके दृग राज अति कानन छे। गणन की और कुछ पंक्तियाँ, इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ देखिए। जान प्रवीण के हाथ को बनी है, मोचित राम भरयो नित राजय। प्रवीण आने से आप यहाँ पे घनानंद की से कन्फ्यूजन ना आपको पैदा हो, ध्यान दीजिएगा। और कान है परे बहुतायत में, एक लैन की वेदन जान कहाँ तुम। जगत के प्राण ओछे बड़े को, समान घन आनंद निधान सुखदान, दुखिया निधन। अक्षरे मन को हरे बहुर, अक्षर ही भावे, रूप अक्षरातीत ताहि अक्षरे बतावे। तत्वबोध वौरान में, अक्षर गति अक्षर लहै। नेह कथय सठ नीर मथय, ठह हठ के कठ प्रेम निबाहे। बिन विवेक गुण दोष मोड़, कवि ब्योरिनी बोले। साधक ही मारी, एक मिनट, साधक ही मरिए भरिए अपराधिनी, बाधन के गुंछावत। कौन वियोग भरे असुआ, जू संयोग में आएगी देखत धावत। देखिए दशा असाध अखिया निपेटन की, भस्मी विधा पै नित लंघन करती है। लड़कान की आनी परी छलय कै, निज आँखिन रूप चिन्हति भई। तिनकी नीत नीरही जागनी है, कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं। देख रहे हैं। हीन भय जलमीन अधीर, कहाँ कछुओं अकुलानी समान रे। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सु बखानिए कैसे सुजान ही हो। प्रेम को महोदधि अपार हेरि के विचार,
खरे अबरन भरे हैं उठ जान को। जग की कठिनाई की धोखे रहे, हया प्रवीण की मति जाति जकी। बदरा बरसे ऋतु में, धीर के नित की अखिया उधरी बरसे। जिस तरीके से बादल बरसता है उस तरह से प्रेमी की आंख प्रेमिका के लिए बरस रही है। सह सहज चेत पंच तुरिया, पहिरत अति छाव होती। जल चादर के दीप लो, जगमगाती तन ज्योति। बिहारी की पंक्ति है, मिलती जुलती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। लहिरीत सुख लगी है, गरे लखी जलोही नीठ। खुलत न मो मन वाधि रहे, वहे अध खुली दीठ। ये पंक्ति भी बिहारी की है, घराने से बिल्कुल मैच कर रही है। रीतिकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लक्षण मूर्तिमत्ता और वियोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए घनानंद। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया? तो ये हरिश्चंद्र जी कराए थे घनानंद की रचनाओं का। घनानंद के कवित्व संवेग की संख्या कितनी है? तो 752। घनानंद के पदों की संख्या 1057 है। घनानंद के दोहों की संख्या है तो 2354। रीतिमुक्त धारा के कवि घनानंद आलम बोधा ठाकुर हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है रीतिमुक्त 3 ठो कवि दूसरा दे देगा, 1 ठो ये दे देगा, या तो 3 ठो ये देगा, किसी और को चौथा घुसा देगा, पूछ लेगा आपसे रीतिमुक्त धारा के कवि बताइए। रीति कवि को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। यह पंक्ति किसकी है? ये कहे हैं तो ये द्विजदेव की है। रीतिमुक्त धारा का कौन सा कवि एक रंगरेजिन शेख से प्रेम करता था? तो आलम। यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ, तरिवार को धार पै धामनो। बौधा की पंक्ति है। रीतिमुक्त कवि की उनकी प्रमुख रचनाएं। घनानंद की रचना देख लीजिए। सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग वेली, इस्कलता, यमुना से, प्रीति प्रवास, पदावली, प्रकीर्णन छंद, सुजान सागर, विरह लीला, कोस सागर, रसिक वेली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं बिहारी की। आलम की देखिए, आलम के लिए बोधा की बिरहवारिश इश्कनामा, ठाकुर की ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, कनक छरी सी कामिनी, काहे को कट छीन। ये पंक्ति किसकी है? आलम की। कटिको कंचन काट विधि, कुचक मध्य धर दीन। अंग्रेजिन की पंक्ति है, जो शेख की पगड़ी में पाई थी धोने के लिए दिए थे तो उसको पूरा की थी। अद्भुत गति यह प्रेम को, बैनन कहीं न जाए, दरस भूखे लगे दृगन, भूखति देत भगाए। पंक्ति किसकी है? रश्मि निधि की है। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है नागरी दास की है। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को। बोधा की पंक्ति है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले जहान कहाँ को। बोधा की है। कबहू मिलबो, वह धीरज ही में धरबो, कह करे सहते ही बने, कहते न बने, मन ही मन पीर परे वो कर। बोधा की पंक्ति है। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख हो हाय, सम्मन का या संसार में, प्रीति करो जनि कोय। सम्मन की पंक्ति है। चाहे सुख देह को तो छाड़ो ये चार, चोरी चुगली जामिनी और पराई नीर। मीठी बात सो होत सबे, सुखपूर जेहि नहीं सीखो बोली बो, तेहि सीखो सब धूर। सम्मन की पंक्ति है। सीख लेनी हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लेनी हो जस अव प्रताप को कौन। लोगन कबित कीबो खेल करी जाने है। ठाकुर की पंक्ति है। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर। ठाकुर की पंक्ति है। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। बोधा की पंक्ति है। वा बीर मोहिनी रूप को, राशि उर हेतु न ठानती हवे हैं, आवत है नित मेरे लिए, इतनो वे विश्व सकै जानती हुए हैं। ये भी पंक्ति ठाकुर की है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुगद जुरबे में नेक ने मुरके। पंक्ति ठाकुर की है।
और आगे देखिए, किस रीतियुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उनमें सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाली है? ठाकुर, ये ठाकुर हैं। कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? तो कालिदास कवि रीतिकाल के कवि थे। सुंदर तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? तो ये करवाए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सिंगार तिलक सौरभ के रचयिता हैं? तो ये दिशदेव हैं। रीतिकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि हुए तो मीर नज़ीर, अकबराबादी, मिर्ज़ा गालिब। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि हैं तो दिशदेव हैं, अंतिम कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो है कि कुछ कवि और उनकी रचनाएं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और आप इसके बाद हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आदिकाल भक्तिकाल का एक में, रीतिकाल का अलग। यदि इस वीडियो को आपने देखा और यहाँ तक देखा दोस्तों, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में यदि कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सुधार करेंगे दोस्तों। चैनल नया है और कम व्यू आते भी हैं, फिर भी हमें तो अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से चलना ही होगा। और आगे कुछ बच्चे और नए नए जुड़ रहे हैं, आप सभी बच्चों का स्वागत है इस चैनल पे, जो भी नए बच्चे हैं और जो लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं, वीडियो को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।